नमस्कार दोस्तों, मरुद्रा क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे हमेशा मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आता हूं, लेकिन आज 7 दिनों का एक साथ करंट अफेयर्स में रिवीजन करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। आज की करंट अफेयर्स की क्लास खासियत ये है कि वन लाइनर क्वेश्चन लिए गए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? तो वो क्या है? फ्रांस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? तो इसका होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते, हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है? तो वो है बांग्लादेश। कोरोना वायरस के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93वें अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित किया है? तो 2 माह के लिए स्थगित किया है। आगे बढ़ते, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो बढ़ाया है 6 माह के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता ही होगा 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रणजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम क्या था? राजेंद्र गोयल। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया है? तो उनको एनआईपीएफपी का चेयरमैन नियुक्त किया है। पूर्व में वे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके और 2018 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका नाम क्या था? जीत सिंह नेगी का, जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन, माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है? तो इसका आंसर होगा 500 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, किस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? तो इसका हो गया ईरान के द्वारा ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दी है? तो अभी मैंने परसों ये क्वेश्चन दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा? कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा 15,000 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो हरियाणा सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गो पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्यास योजना का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? तो इसका होगा न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते, भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द किए? तो 12 अगस्त तक रद्द किए। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो इसका आंसर होगा 4,000
125 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा ने। अगला क्वेश्चन, विश्व भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कार्यक्रम के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार की विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग लगाने की घोषणा की है, तो वो भारत के द्वारा की गई है। एंटी डंपिंग के बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है, इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदारों को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है, इसको तो आंसर होगा 2%। अगला क्वेश्चन, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है, तो इसका आंसर है राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, श्री कृष्ण मंदिर इस्लामाबाद के अंदर जो पाकिस्तान की राजधानी। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका आंसर होगा संजय कुमार को। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है, तो इसका आंसर होगा अमेरिका के अंदर, और इस योग यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा गया है, विवेकानंद। हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है, तो इसका आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो इसका आंसर होगा 2000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है, तो इसका आंसर होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो इसका आंसर होगा वसीम जाफर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है, असम के। अगला क्वेश्चन, 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 352 के अंदर। अगला क्वेश्चन, 26 जून को मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। 2020 में इस दिवस की थीम क्या थी, तो इस दिवस की थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। अगला क्वेश्चन, वह देश जिसने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, तो इसका आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा इंदिरा रसोई योजना। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है, तो इसका होगा 3.1%। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है, तो वो की है ओडिशा के अंदर।
अगला क्वेश्चन है, विजय खंडूसा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो विजय खंडूसा को जिम्बाब्वे के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश से, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो वे सामाजिक कार्यकर्ता थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो वो है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन भी 21 जून को ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है? तो इसका आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो उनका आंसर होगा 9वें। और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य सरकार के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? तो वो आंध्र प्रदेश सरकार ने की थी। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।